नमस्कार दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, FSSAI, ICAR, APEDA या नाबार्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों FSSAI। अब FSSAI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में हर साल आज ही के दिन अर्थात 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली फैसिलिटेट करते हैं, ताकि अनसेफ फूड से होने वाली बीमारियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव कोडेक्स एलिमिनेटरियस कमीशन ने 2016 में रखा था और पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2019 को मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अगला उप वायु सेना प्रमुख बनेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नागेश कपूर, आशुतोष दीक्षित, अमरप्रीत या SP धरकर। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री आशुतोष दीक्षित। दोस्तों, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को जून 2026 में अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है और वह 1 जुलाई 2026 को ऑफिशियल रूप से अपना प्रभार ग्रहण करेंगे। वो इस सीनियर 3 स्टार पोस्ट पर एयर मार्शल नागेश कपूर को सक्सीड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खोरलुचू जल विद्युत परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। इसका सही जवाब है दोस्तों भूटान। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अर्थात UPERC ने भूटान के साथ 600 मेगावाट के खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 511 मेगावाट पावर प्रक्योर करने का प्रस्ताव को अप्रूवल हाल ही में दिया है। यह प्रोजेक्ट ड्रुक ग्रीन पावर और टाटा पावर का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें ड्रुक ग्रीन पावर का 60% स्टेक है और टाटा पावर का 40%। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एंड्रियास काकोरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एनालिना बैरबॉक या खलीलुर रहमान। इसका सही जवाब है दोस्तों खलीलुर रहमान। दोस्तों, बांग्लादेश के पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान को हाल ही में जून 2026 को न्यूयॉर्क में हुए सीक्रेट बैलेट वोटिंग के जरिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। UNGA के प्रेसिडेंट का टेन्योर फ्रेंड्स 1 साल का होता है और रहमान की लीडरशिप में यह 81वें सेशन ऑफिशियल रूप से 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। मतलब वे 8 सितंबर 2026 से अपना पदभार संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2021 तक भारत का समुद्री भोजन निर्यात लक्ष्य है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, $10 बिलियन का, $20 बिलियन का, $30 बिलियन का या $40 बिलियन का। इसका सही जवाब है दोस्तों $30 बिलियन का। दोस्तों, भारत ने साल 2031 तक अपने देश भर के सी फूड एक्सपोर्ट को $30 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है, जिसकी घोषणा विशाखापट्टनम में आयोजित एक वर्कशॉप में हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान भारत का सी फूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 19 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया था, जिसके जरिए भारत ने $8 बिलियन की कमाई की थी और अब भारत का टारगेट है कि इसको 2031 तक कितना पहुंचाना है? 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। भारत के कुल श्रिम्प एक्सपोर्ट का जो 66% है फ्रेंड्स, वह अकेले आंध्र प्रदेश से आता है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के अंडर काकीनाडा में एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर को अप्रूवल दिया गया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 के दौरान कौन सा भारतीय शहर 1 गीगावाट डाटा सेंटर क्षमता का आंकड़ा पार कर सकता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुंबई, चेन्नई, पुणे या जयपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों, मुंबई। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत साल 2026 में 1.6 गीगावाट लाइव कैपेसिटी के साथ एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल डाटा सेंटर मार्केट बन गया है, जिसके पास 3.1 गीगावाट का प्लांट और अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट पाइपलाइन में भी मौजूद है। सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 में 20 साल तक के टैक्स एग्जम्पशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट्स देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव मंडल अभयारण्य को सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई का सामना करना पड़ा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीलगिरी, नन्दा देवी, पंचमढ़ी या अगस्त्य मलाई। इसका सही जवाब है दोस्तों, अगस्त्य मलाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरला में फैले यूनेस्को फ्रेमवर्क के तहत रिकॉग्नाइज्ड अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के फॉरेस्ट लैंड से इलीगल रिजॉर्ट और कमर्शियल स्ट्रक्चर को हटाने का निर्देश दिया है। सेंट्रल पावर कमिटीज ने श्रीविल्लपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फॉरेस्ट लैंड पर 4,600 से ज्यादा एनक्रोचर्स और 116 अनअप्रूव्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की पहचान की है, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र भारत चीन सीमा परामर्श और समन्वय मामलों को संभालता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, WMCC, बिम्स्टेक, SCO या आसियान। इसका सही जवाब है दोस्तों, WMCC। दोस्तों, भारत और चाइना ने हाल ही में बीजिंग में 35वीं WMCC अर्थात वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की है, जिसका मुख्य काम बॉर्डर अफेयर्स का मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन बनाए रखना है। फ्रेंड्स, WMCC की बात करें तो इसे 2012 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना ने महिलाओं के नेतृत्व वाले सौर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लखपति, इंदिरा शक्ति, उज्ज्वला या DAY-NRLM। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि DAY-NRLM गलत है, उज्ज्वला भी गलत है और लखपति भी गलत है, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग स्कीमें हैं। इसका सही जवाब क्या है? इंदिरा शक्ति। दोस्तों, तेलंगाना के खमाम डिस्ट्रिक्ट के वेंकटपुरम विलेज में हाल ही में भारत का पहला वुमेन ऑपरेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लगभग 3 करोड़ के बजट से तैयार इस 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को पूरी तरह से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जिसे इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। इस कम्युनिटी ओन प्रोजेक्ट से इन वुमेन्स ग्रुप को 14,000 से 15,000 की डेली और लगभग 4.5 लाख से 5 लाख की मंथली इनकम होगी, जिसके लिए डिस्कॉम ने एश्योर्ड रेवेन्यू के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। के स्टार किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चीन, जापान, फ्रांस या दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दोस्तों, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया के दाउजॉन में स्थित के स्टार अर्थात कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाइक एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी ने हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम प्लाज्मा टेम्परेचर को 48 सेकंड तक सस्टेन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और इसी कारण से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रमुख पंजीकरण सीमा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या 365 दिन। इसका सही जवाब है दोस्तों, 180 दिन। इसका क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन का तात्पर्य है वो मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने जून 2026 में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स रूल में बदलाव नोटिफाइड किए हैं।
जो फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन को बदलते हैं। नई अमेंडमेंट फ्रेमवर्क के तहत 180 दिन का थ्रेशोल्ड सेंट्रल रिक्वायरमेंट बन गया है, जिसके अनुसार 180 दिन से ज्यादा रुकने वाले वीजा होल्डर्स को एक्सपायरी से पहले रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस रिपोर्ट में CRSP ब्लैकलिस्ट अनुबंध शामिल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, CRSP रिपोर्ट, UNDP, UNHCR या UNEP। बहुत ही सरल क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन ही सरल है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? CRSP रिपोर्ट। अब ये CRSP क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट। और इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इजराइल एंटिटीज, जिसमें इजराइल प्रिजन सर्विस शामिल है, को अपनी सालाना CRSP रिपोर्ट के ब्लैकलिस्ट नेक्सर में शामिल किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के मैंडेट के तहत हर साल पब्लिश होने वाली इस CRSP लिस्ट में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट आर्म ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को कम से कम 1 साल के रिव्यू पीरियड के लिए रखा जाता है। इस फैसले से पहले अगस्त 2025 में हमास को भी इस ब्लैक लिस्ट में जोड़ा गया है और UNSG एंटोनियो गुटेरेस अर्थात यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को पैलेस्टाइन प्रिजनर्स के साथ इलीगल अब्यूज के पैटर्न्स पर नोटिस पर रखा है। इस लिस्टिंग के बाद डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स दोनों के बीच बढ़ गए हैं। किस किस के बीच? इजराइल और UNSG ऑफिस के बीच। और इजराइल ने UNSG ऑफिस के साथ अपने रिलेशंस को फ्रीज कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावित भारत जापान शिखर वार्ता किस राज्य में होने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गुजरात, ओडिशा, केरल या असम। इसका सही जवाब है दोस्तों असम। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकेची, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, अर्ली जुलाई 2026 में भारत के ऑफिशियल विजिट पर आने वाली हैं, जहां उनके बायलैटरल समिट टॉक्स आसाम में होने की उम्मीद है। यह एक बहुत अच्छा कदम है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और यह और भी अच्छा हो सकता था अगर यही टॉक्स अरुणाचल प्रदेश में होती, क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मैसेज जाता, खासकर चीन को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में कितने स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल होंगे? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 3, 4, 5 या 6। इसका सही जवाब है दोस्तों 5। दोस्तों, भारतीय नेवी साल 2026 के दौरान 5 बड़े इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को इंडेक्ट करने जा रही है, जिसमें प्रोजेक्ट 17A के 2 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी और INS महेंद्रगिरी शामिल हैं। इन स्टेल्थ फ्रिगेट्स को कोलकाता स्टेट GRSC अर्थात गार्डन रिच शिपबिल्डर्स और मैजागॉन डॉक ने बिल्ड किया है, जिनका रिड्यूस रडार सिग्नेचर उनकी ऑपरेबल सर्वाइवबिलिटी को समुद्र में काफी कम करता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, किस अंतरिक्ष स्टेशन ने शेनज़ाओ 21 के अंतरिक्ष यात्रियों को 2210 दिन तक आश्रय दिया था? आपके ऑप्शन सामने आपको दिए थे, मीर, स्काईलैब, साल्यूट या टियांगोंग। इसका सही जवाब है दोस्तों टियांगोंग। दोस्तों, चाइना के शेनज़ाओ 21 मिशन के 3 एस्ट्रोनॉट ज़ैंग जू, वू फई और ज़ेंग होंगज़ेंग हाल ही में मई 2026 को तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर रिकॉर्ड 210 दिन का स्टे पूरा करके भारत पर सेफ्टी रिटर्न आए हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध की घोषणा करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कांग्रेस, राष्ट्रपति, सेनेट या गवर्नर। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।